वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि आज हम हिंदी में बोलेंगे। तो बच्चों, हिंदी विषय में हम देख रहे हैं प्रकरण दूसरा व्यंजन। और प्रकरण दूसरे व्यंजन में हमने क से लेके थ तक के सारे व्यंजन हमने देखे। ये सारे व्यंजन किस तरीके से हम बोलते हैं, किस तरीके से हमें लिखना होता है, वो सब कुछ हमने देखा। तो बच्चों, आज हम आगे के व्यंजन करने वाले हैं। तो आज मैं आपको द, ध और न ये 3 व्यंजन करवाने वाली हूँ और अभ्यास करेंगे। फिर हमने अब तक के कितने व्यंजन देखे उसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, द पहले देखे तो द से होता है दरवाज़ा। द से दरवाज़ा, त से दरवाज़ा, त से दरवाज़ा। और द का कॉन्सोनेंट्स होता है DA। द से दरवाज़ा और द का कॉन्सोनेंट्स होता है DA। द से दरवाज़ा, द का कॉन्सोनेंट्स होता है DA। तो बच्चों, अभी क्या करना है, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला द है उसको हमें ट्रेस करना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ से हम शुरू करेंगे। बच्चों, ट होता है ना, ट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ट बनाना है। लेकिन हमें ट तो नहीं लिखना है, द लिखना है। और द लिखने के लिए हमें नीचे इस तरीके से उसको मोड़ के हमें इस तरीके से लिखना होगा। तो ये हो जाता है बच्चों द। क्या होता है, द। क्या हो जाता है बच्चों, द से दरवाज़ा। चलो बच्चों, अभी हमें पता चल गया कि किस तरीके से लिखना है। तो ये सारे के सारे जो द है उसको हम ट्रेस करते हैं। तो चलो बच्चों, साथ में बोलते जाते हैं और ट्रेस करते हैं। द से दरवाज़ा, 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 द से दरवाज़ा। बच्चों, यहाँ पर हमें सारे के सारे ट्रेस करने के बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द को किस तरीके से लिखना है। आपको ये करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद द के बाद क्या आता है, द के बाद आता है ध। द के बाद आता है ध। ध, ध से धन, धन यानी पैसा। ध से धन, ध से धन, ध से धन यानी कि वेल्थ। ध से धन और ध का कॉन्सोनेंट्स होता है DHA। ध का कॉन्सोनेंट्स होता है DHA। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर से हमें शुरू करना है। और जहाँ पर भी ट्रेसिंग लाइन जाती है वहाँ पर से हमें ट्रेस करना है। बच्चों, उसको नीचे की ओर लाना है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे से वापस से हमें नीचे की ओर लेके जाना है। फिर नीचे की ओर लेके जाने के बाद उसको उसके ऊपर से लेके नीचे तक की हमें सीधी रेखा ड्रॉ करनी है। और बच्चों, ये साथ में ज्वाइंट होना चाहिए। और नंबर 4 पे हम ऊपर रेखा बनाएंगे। तो ये हो जाता है ध से धन, ध से धन, ध से धन। चलो बच्चों, अभी सारे के सारे ध हम ट्रेस करते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं।
ध से धन, 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 ध से धन। अभी यहाँ के सारे ट्रेस करें हम। ध से धन, 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 ध से धन। तो बच्चों हमें द और ध हमने ट्रेस किया और हमें द और ध किस तरीके से लिखना है वो हमें आ गया। हम द और ध के बाद अभी हम आगे का देखते हैं। आगे का कॉन्सोनेंट्स क्या है? द और ध के बाद आता है न। न से नगर या न से नदी ऐसे भी बोल सकते हैं। न से नदी, न से नदी यानी रिवर। न से नदी, न से नदी, न से नदी यानी कि रिवर। चलो बच्चों अभी ये वाला न हम ट्रेस करते हैं और न किस तरीके से लिखना होता है वो हम सीखते हैं। तो जहाँ पर भी नंबर 1 है वहाँ पर से हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हमें लेके जाना है ऊपर की साइड, फिर वहाँ पर से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसको जोड़ने के लिए हमें इस तरीके की सीधी रेखा दोनी है और उसको जोड़ने के लिए फिर ऊपर हमें रेखा ड्रॉ करनी है। तो हो गया न। न से नदी। चलो बच्चों अभी बोलते जाते हैं और यहाँ पर सारे के सारे न है वो हम टेस्ट करते हैं। न से नदी, 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 न से नदी। अभी ये वाले भी न हम ट्रेस करते हैं। न से नदी, न से नदी, न से नगर भी बोल सकते हैं। न से नगर, न से नगर, न से नगर। तो बच्चों ये सारे के सारे न हमने ट्रेस कर दिए। तो बच्चों अभी ये 3 वर्ण की आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर वापस से टेक्स्ट बुक में ये लिखना होगा। बोलो और लिखो, रीड एंड राइट। तो बच्चों त, थ, द, ध और न ये सारे वर्ण सबसे पहले ट्रेस करने हैं, फिर आपको अपने आप लिखने हैं। तो बच्चों साथ में बोलते जाएंगे। हम ये बोलेंगे त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धन, न से नदी। चलो बच्चों बोलते जाते हैं और लिखते जाते हैं। त से तलवार, त से तलवार, थ से थर्मस, थ से थर्मस, द से दरवाजा, द से दरवाजा, ध से धन, ध से धन, न से नदी, न से नदी। चलो अभी यहाँ पर हमें अपने आप लिखना है। यहाँ पर लाइन जैसे लाइन में लिखा हुआ है वैसे ही हमें लाइन में लिखना होगा। तो चलो बच्चों बोलते जाते हैं।
त से तलवार, त से तलवार। थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस। द से दरवाजा, द से दरवाजा। ध से धनुष्य, ध से धनुष्य, ध से धनुष्य। न से नगर, न से नगर। आ गए ना बच्चे सारे के सारे वर्ण आपको? तो आपको प्रैक्टिस करनी है ये सारे के सारे वर्ण। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो चलो बच्चों, अभी ये सारे शब्द से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं हम। शब्दकोश, वर्ड बैंक। तो चलो बच्चों शुरू करें। त से तना, त से तना। त से तबला, त से तबला। त से तसला, त से तसला। थ से थन, थ से थन। थ से थाली, थ से थाली। थ से थकना, थ से थकना। द से दही, द से दही। द से दल, द से दल। द से दवात, द से दवात। ध से घ से ध से धड़, ध से धड़। ध से धड़। ध से धनुष, ध से धनुष। ध से धनुष। ध से धब्बा, ध से धब्बा। ध से धब्बा। न से नथ, न से नथ। न से नल, न से नल। न से नग, न से नग। तो बच्चों ये शब्दों के बाद हम क्या करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं त थ द ध न का अभ्यास। तो उसके लिए हमें पेज टर्न करना होगा। चलो देखें अभ्यास एक्सरसाइज। प्रश्न पहला, शब्दों को उसके नाम के पहले वर्ण से मिलाओ। मैच द वर्ड्स विद द फर्स्ट लेटर्स ऑफ देयर नेम्स। तो बच्चों अभी यहाँ पर हमें मैच करना है। तो बच्चों आपको क्या निकालनी होगी? स्केल निकालनी होगी। तो बच्चों स्केल की मदद से आपको क्या करना होगा? मैच करना होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर वर्ण के पहला जो वर्ण है उसको वो वर्ण के साथ यहाँ पर हमें मैच करना है। जैसे कि धनुष जो शब्द है वो ध से शुरू होता है, तो ध पे मैच किया हुआ है। दवात, अभी जो दवात शब्द है, दवात, दवात शब्द है वो द से शुरू होता है। तो हमें स्केल की मदद से क्या करना है? द के पास इस तरीके की रेखा करनी है, उसके सामने लेके जाना है। नग, नग शब्द है वो न से शुरू होता है, यानी कि उसको हम न के पास लेके जाएंगे। तो न नीचे की ओर है, लेके जाओ। थकना, थ, थ शब्द थ वर्ण यहाँ पर है, तो थ के पास हमें लेके जाना है, वहाँ पर एरो करना है। तसला, तसला, तसला शब्द त से शुरू होता है, इसलिए हम उसको त की ओर लेके जाएंगे। इस तरीके से त की ओर हमें एरो करना है। तो बच्चों ये वाला पहला प्रश्न हमारा हो गया। अभी हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलो बच्चों दूसरा प्रश्न देखें। प्रश्न दूसरा, चित्र देखो और नाम का पहला वर्ण लिखो। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं, तो ये चित्र को हमें देखना है और उसको क्या बोला जाता है वो हमें बोलना है। फिर उसका पहला वर्ण यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है। जैसे कि पहला वाला चित्र है नदी का, तो यहाँ पर लिखा है वर्ण न। अभी दूसरा वाला चित्र देखें तो दूसरा वाला चित्र है दरवाज़ा। दरवाज़ा शब्द द से शुरू होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द। क्या लिखेंगे बच्चों? द।
तीसरा वाला चित्र देखें तो तीसरा वाला चित्र है तराजू का, और तराजू शब्द त से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे त। अगला वाला चित्र देखें तो अगला वाला चित्र किसका है, कौन सी वस्तु का है? अगला वाला चित्र है तबला का, और तबला शब्द त से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे त। अगला चित्र देखें तो अगला चित्र है नल। नल शब्द न से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर हम न लिखेंगे। अगला वाला चित्र है धनुष का, और धनुष शब्द ध से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? ध लिखेंगे। बच्चों अभी प्रश्न तीसरे की ओर आते हैं। प्रश्न तीसरा पढ़ो, रीड। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं, जो हमने सीखे थे वो हमें बोलने के लिए बोला है। तो चलो बच्चों बोलते हैं। त से तबला, त से तबला। त से तराजू भी बोल सकते हैं, त से तराजू। थ से थरमस, थ से थरमस। द से दरवाजा, द से दरवाजा। ध से धनुष्य, ध से धनुष्य। न से नगर, न से नगर। तो बच्चों ये सारे हो गए हमारे वर्ण, तो यहाँ पर हमारा अभ्यास भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अभी हम एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहाँ तक वर्ण किए, हमने कौन कौन से व्यंजन देखे। तो बच्चों चलो देखे तो क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। अंग वर्ण होता खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, ज से झरना। नी वर्ण होता खाली, ट से टमाटर, ठ से ठहर, ड से डमरू, ढ से ढपली। अण वर्ण होता खाली, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष्य, न से नथ। तो बच्चों ये सारे वर्ण हमने देखे। तो बच्चों मैंने बोला था कि हम अभी क्या करेंगे, हम अभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे अभी तक के जितने भी हमने वर्ण देखे हैं वो सारे के सारे हम किस में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, और साथ में हमें बोलते भी जाना है। चलो बच्चों शुरू करें। क से कमल, क से कमल। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गदा, ग से गदा। घ से घर, घ से घर। अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली। च से चम्मच, च से चम्मच। छ से छतरी, छ से छतरी। ज से जग, ज से जग। ज से झरना, ज से झरना। नी वर्ण होता खाली, नी वर्ण होता खाली। ट से टमाटर, ठ से ठहर। ड से डमरू, ड से डमरू। ढ से ढपली। अण वर्ण होता खाली, अण वर्ण होता खाली। त से तलवार, थ से थर्मस। द से दरवाजा, ध से धनुष्य। न से नगर,
न से नगर। तो बच्चों, दिवाली के पहले हम इतने ही वर्ण सीखने वाले हैं। आगे के वर्ण हम दिवाली के बाद सीखेंगे। तो अभी तक के सारे वर्ण की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा हिंदी विषय का दिवाली पहले का अभ्यास पूरा होता है।